अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पुट्स फंक्शन के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर पुट्स फंक्शन क्या है और प्रोग्राम के अंदर हम इसका किस तरह और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पुट्स फंक्शन, जिस तरह हम प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह हम पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन किसी स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। अभी हमने एक फ़ंक्शन पढ़ा गेट्स फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पुट्स जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे स्ट्रिंग कोई कांस्टेंट हो या फिर कोई वेरिएबल हो। अब इसको पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। तो पुट्स फंक्शन की बात कर लें। ये एक मैंने प्रोग्राम फाइल बनाई जिसमें मैंने कैर टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया। वेरिएबल का नेम मैंने रखा बुक। ओके, तो गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल मैंने किया ताकि गेट्स फंक्शन जो है किसी स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़र से इनपुट ले सके। तो पुट्स फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? पुट्स फंक्शन जो है किसी स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए अब ज़रा पुट्स फंक्शन का इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। योर फेवरेट बुक इज ये मैंने लिखा ऐसे। स्क्रीन पर एक और प्रिंटफ फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट्स फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर आप पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल करने लगा हूँ। क्या वर्किंग है पुट्स फंक्शन की? तो पुट्स फंक्शन जो है ये तो स्क्रीन पर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने बीच में इस ब्रैकेट्स के अंदर जो है पैरामीटर देना है, और पैरामीटर एज एन बुक, जो वेरिएबल का नेम हमने रखा था वो आएगा। ठीक हो गया। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से रन होगा और उसकी आउटपुट क्या आएगी। मैं इसको रन करने लगा हूँ। एरर यहाँ पर यस, प्रिंट एफ का एफ नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ। मैं अगर किसी बुक का नाम मान ले कि लिखते हैं हम बुक का नाम होली कुरान, ये एज एन इनपुट काम हुआ। इनपुट गेट्स फंक्शन की वजह से हुआ कि मैंने होली कुरान इनपुट किया। एंटर मैंने प्रेस किया, योर फेवरेट बुक इज होली कुरान। ये एज एन आउटपुट काम हुआ जो कि पुट्स फंक्शन की मदद से हुआ। ओके, तो इस तरह से हम गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन इनपुट करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। तो अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पुट्स फंक्शन, द पुट्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। पुट्स फंक्शन जो है स्क्रीन के ऊपर
स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। ये किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट को या फिर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है पुट्स एंड पैरामीटर। जो पुट्स है वो फंक्शन और ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की पुट्स फंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।